ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहोगे। ज्ञान उछलता रहे कि बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है, तो कुछ भी हो रहा है तो इस जन्म में हो रहा, मेरा सारा कुछ क्लियर हो रहा है, तो ज्ञान की उछाल होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर है, जिसकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। जो हमेशा देहधारियों में फंसे रहते हैं, दुनियावी वस्तु वैभव में फंसा रहता है, तो बाबा कहता है ऐसी आत्माओं से हमें अपनी संभाल करनी है। उसके अंग से अंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। तो क्या होता है, अंग से अंग लगने से ना वाइब्रेशन कैच हो जाता है। और बोलेंगे कि बाबा हम लोगों का भी तो वाइब्रेशन जा सकता है, क्योंकि हम लोग अभी भी तमो प्रधानता में, वो 100% तमो प्रधान में, और हम लोग 100% सतो प्रधान में नहीं है। इसलिए बाबा सावधानी देता है कि बच्चे डिटैच होकर बैठो। प्रश्न आज का, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर, उन्हें जब पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उन्हों का मुंह फीका पड़ जाएगा। अभी नहीं पता चल रहा है, जब लोग आगे बढ़ जाते हैं तब देखते हैं पछतावा के आंसू रोते हैं कि हम लोग नहीं कर पाए, तो फीका पड़ जाएगा। और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं क्या होता है। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं, यह है याद की यात्रा। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। याद के लिए बाबा कोई भी तकलीफ देना नहीं चाहता है कि हाँ इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ बैठ के करो, कुछ नहीं। आज तो बाबा और क्लियर कर रहा है कि बैठकर भी ज़्यादा याद नहीं करना है, बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यह तो क्लास है, इसीलिए सिर्फ कायदे सीधे बैठना होता है, मतलब अच्छी तरह से ढंग से तरीके से बैठना होता है, लाइन से। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना हो रही है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, तो बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है, बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है, चाहे जैसे भी बैठो। लेकिन बाबा कहता है याद का ताल्लुक याद तो मन बुद्धि से करना है। तो बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे भी बैठ जाती हैं, सारी रात भी बैठ जाती है। या आगे तुम्हारी तो भट्ठी थी, वह बात और थी। शुरुआत में भट्ठी थी ना, तो उसमें पकाया जा रहा था, लेकिन अभी तो वहाँ नहीं बुलाया जा रहा मधुबन में, अभी अपने घर गृहस्थ में रहना है। तो बाबा कहता वहाँ तुमको धंधाधोरी तो था नहीं, इसीलिए ये सिखाया जाता था कि बैठो एकदम 4 घंटा 5 घंटा योग में बैठ जाओ। अब बाप कहते तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधाधोरी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद जरूर करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं, निरंतर याद नहीं कर सकते हो, इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन अब कर्मातीत अवस्था बनानी है। अब निरंतर ये साकार मुरली है, तो ये अलबेलापन नहीं आना चाहिए। तो बाबा तो बोला है कि निरंतर याद अभी नहीं होगा, लास्ट में होगा, तो ये अलबेलापन नहीं, अब लास्ट समय आ चुका है। तो बाप समझाते बच्चे ड्रामा प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा सा समय बचा है, सारा हिसाब बुद्धि में रहता है। कहते क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। तो देखिए अभी जो संगम का समय उसमें भी तो 88 साल पार होने जा रहा, अब तो 89 साल चढ़ेगा कुछ महीनों के बाद। तो अभी उन्हों के 2000 पूरे हो गए हैं, पूरे होती हैं, 5000 वर्ष का हिसाब है ना, तो अब तो कुछ ही वर्ष रह गए हैं। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है, क्योंकि वो लोग बाद में आए हैं, और सबसे पहले भारतवासी आए तो वो लोग ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उन लोग अभी युवावस्था में हैं विदेशी, तो उन लोग का बुद्धि तीखा जाएगा। तो भारत से पीस भी वो मांगते, शांति मांगते वो लोग भी। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि उनकी बिगाड़ दी है। तमो प्रधान खुद भी बने और दूसरों को भी बना दिए भारतवासी। तो वह इतने तमो प्रधान नहीं बने, विदेशी इतने तमो प्रधान नहीं बने। उन्हों की बुद्धि तो अभी भी बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में अभी सोए पड़े, उनको पता ही नहीं चल रहा
कि यहाँ भगवान पढ़ा रहा है, हमें कैसे चलना चाहिए। निश्चय का कमी होता है। देखिए बहुत लोग बाबा 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 कर रहे हैं, निश्चय का कमी है ना। क्या बाबा सब कुछ ठीक नहीं करता है? अगर बाबा पर निश्चय करके सब कुछ करते जा रहे हैं, कहाँ कोई चीज़ का कमी हो रहा है? कोई चीज़ का कमी नहीं, सब कुछ बाबा ठीक कर रहा है। निश्चय का कमी हम कहते बहुत है, बोलते ना, जो बादल गरजता वो बरसता नहीं है, और जो बरसता वो गरजता नहीं है। तो लोग बाबा बाबा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो गरजने वाले बरसने वाले बच्चे तो चुपचाप पुरुषार्थ करते हैं, हर बात में हाजी करते हैं। वह थोड़े सोए हुए हैं, उन्हों से अच्छा आवाज निकलेगा। विलायत से आए भी थे, हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती। कोई विदेशी आया था बाबा के सामने और पूछ रहा था कैसे हमको शांति मिलेगा, क्योंकि बाप भी भारत में आते हैं तो भारत से ही वो पूछते हैं। यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो, दुनिया में फिर यह पीस कब और कैसी होगी तुम बच्चे तो जानते हो। बरोबर पैराडाइज या हेवन था, हम बच्चे बता सकते हैं अब कि कब था शांति सुख कब था, तो ये क्लियर हम लोग बता सकते हैं। नई दुनिया में भारत ही पैराडाइज बनेगा, ये भी क्लियर है। नई दुनिया में भारत ही रहेगा, और पूरा भारत भी नहीं रहेगा, पूरा दिल्ली भी नहीं रहेगा। कितना सिमटते सिमटते छोटा होते जा रहा है, एक छोटा सा गांव बोल सकते हैं। तो यह और कोई भी नहीं जानता। मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें तो बैठ गई हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कल्प की आयु अभी लाखों वर्ष पड़ी हुई है। तो सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि तो भारतवासी ही बने हैं, जो सर्वव्यापी कह के या तो हर बात में मतलब ऑप्शन निकाल देते, ऐसे ना ऐसे करो, ऐसे ना ऐसे करो। देखिए क्रिश्चियन लोग का भी क्या है कि जाकर मोमबत्ती जलाना, साइलेंस में बैठ जाना। लेकिन यहाँ तो ऐसे पूजा करो, कहीं जल चढ़ाओ, कहीं जल ना चढ़ाओ, कहीं लड्डू चढ़ाओ, कहीं पेड़ा चढ़ाओ, बहुत तरह का ऑप्शन, कहीं घर में बना के चढ़ाओ तो कहीं बाजार से खरीद के चढ़ाओ। ऑप्शन पे ऑप्शन निकालते जा रहे, क्यों? जिसमें हमको तकलीफ ना हो, जो मेरे लिए सहज से सहज हो। तो यह गीता शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी ये सब ऐसे बनेंगे। भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते। बाबा तो जान रहा है कि कौन क्या पद लेगा, लेकिन फिर भी बाबा क्या करता, पुरुषार्थ तो कराता है ना, बताता तो है ना सबको कि बच्चे तुमको ऐसे। जान रहा है कि कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा, कौन साहूकार, लेकिन सबको पुरुषार्थ कराते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा। बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने। यह तो खुशी की बात है ना, जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो अंदर में खुशी होती है ना, हम ये पास करके अब जाकर देवता बन जाएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई पर ही सारा मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, हम बाप हमको पढ़ाकर क्या से क्या बना देती हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था, मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए, इसलिए भटक रहे हैं। और मनुष्यों की क्या बात, बाहर वालों की क्या बात। उस समय साकार मुरली था तो बहुत कम बच्चे आते थे, तो बाबा कहता मनुष्य मूंझे हुए, लेकिन अभी तो बाबा के बच्चे भी मूंझ रहे हैं। बेहद के बाप के पास जो ज्ञान है वो तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की बहुत महिमा करते, बाबा नॉलेज फुल है, ब्लिस फुल है, खजाना भी उनके पास फुल है। बाबा के पास तो खजाना फुल है, लेने वालों की कमी हो रही है, ले ही नहीं पा रहे। अगर पूरा समर्पण करे, देखिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लायक देखता है ना, तभी चाबी हाथ में देता है भंडार का। तो बाबा भी तरासेगा ना कि कौन किस लायक है। तो तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तो तुम आए हो, क्यों आए हो? वर्षा पानी। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है, तो धन बिगड़ क्या होगा, कमी तो महसूस होगा ना। और धन भी है, तन भी है, लेकिन कोई परिवार ही नहीं है, तो वो भी तो खलेगा ना। तीनों ही चीज, सब कुछ चाहिए, खुशी भी चाहिए, परिवार चाहिए, हर चीज चाहिए सुख धाम में। तो बैकुंठ में तुम्हारे पास धन भी बहुत रहता है। यहाँ जो साहूकार हैं उनको नशा रहता है कि हमारे पास इतना धन है, ये कारखाने हैं। शरीर छोड़ा सब खलास, शरीर छोड़ेंगे तो सारा खलास हो जाएगा। तुम जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनता है, बाबा खजाने का मालिक नहीं बनता, बाबा तो सारा लुटा के जाता, क्या करेगा वो, तो नहीं बनते। तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर ना सके। शांति की स्थापना दुनिया वाले नहीं कर सकते हैं, कितना भी कुछ कर ले। तो सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का।
इस चित्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ, त्रिमूर्ति में सारा ज्ञान, त्रिमूर्ति क्या, ब्रह्मा विष्णु शंकर में ये सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वह समझेंगे इसमें जरूर ऐसा राज है। बाबा कहता ना कि उस समय साकार के समय इतना चित्र ये सब नहीं बना था, तो बाबा बोलता था ऐसा ऐसा चित्र बनाओ कि लोग वंडर खाएं कि हाँ इसमें तो कुछ राज छुपा हुआ है। तो बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते, वह बाबा को पसंद नहीं आता है। मतलब छोटा छोटा खिलौना कोई भी सीढ़ी का चित्र बनाए या त्रिमूर्ति का या गोला का चित्र बनाए, बाबा को छोटा छोटा पसंद नहीं आता था। बड़ा बड़ा चित्र बनाओ कि दूर से नजर आए। तो अब तो बन रहा है, बड़ा बड़ा पोस्टर बन रहा है, बैनर्स, कितना बड़ा बड़ा बैनर बन रहा है। तो बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर ज्यादा देते हैं। क्या लगा हुआ देखते हैं, क्या है इसमें लिखा हुआ, तो इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। किधर जाना है, टिगोटे पे खड़े हैं ना हम लोग, यहाँ कोने में खड़े, एक तरफ है दुख संगम युग पे खड़े हैं, एक तरफ है कलयुग, एक तरफ है सतयुग। किधर जाना है, तो बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्य का अटेंशन खींचेगा कि हमको कहाँ जाना है। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी यह वह बहुत अच्छी तरह से। यह भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे लोग नहीं जानते कि अभी 5000 वर्ष हुआ, लोग तो अभी बोलते लाखों वर्ष। तो लिखा हुआ क्लियर बाइबल में कि क्राइस्ट के 3000 पहले स्वर्ग था, ये क्लियर लिखा हुआ है। तो 5000 वर्ष का हिसाब हो गया ना, क्लियर समझाती हूँ। यह बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके, अक्षर भी पढ़ी जिससे समझे कि दुनिया की अंत तो बरोबर अब सामने आ गई है। बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं, उस समय हो रहे थे, अब तो सब तैयारी करके बैठ गया है। नेचुरल कैलमिटीज भी आ रही है अभी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में क्या होती है, डर लगता है कि खुशी होती है? अब खुशी होती है। तो बाबा कहता है खुशी होनी भी चाहिए, खुशी ही होनी चाहिए विनाश देखकर। परंतु ज्ञान नहीं होगा ना तो खुश ना रह सके, मेरा घर टूट जाएगा, मेरा परिवार के साथ ऐसा हो जाएगा, परिवार सब खत्म हो जाएगा, मतलब रोएंगे चिल्लाएंगे। लेकिन बाबा कहता ना कि जो समझ रहे ज्ञान को वो खुश होंगे कि हर आत्मा अब जा रही है, यानी कि अब कलयुग खत्म है। तो बाप कहते देह सहित सब कुछ छोड़ो, पहले एकदम आत्मिक स्थिति में सब कुछ छोड़ देना है, त्याग देना है। अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग केवल मुझ बाप के साथ लगाओ। आत्मा का योग मन बुद्धि से, मन बुद्धि का योग सारी दुनियादारी से नहीं। बाबा कहता अपनी आत्मा का योग बाबा के साथ लगाओ। तो यह तो मेहनत करनी है, ये तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना, तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं। तो बाबा कहता है ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, पावन बनकर ही पावन दुनिया में आ सकते हो, बिना पावन बने नहीं। मन बुद्धि तन का हर चीज का पवित्रता तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गंवाते हैं। यह तो बहुत सहज है, उठते बैठते चलते अंदर में ज्ञान टपकना चाहिए, अंदर में ज्ञान टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, तो बाप आई है पढ़ाकर देवता बनाने। तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए, रहती है खुशी, रहती है। बाबा के बच्चे जो अच्छे से चल रहे ना, उसके अंदर अब खुशी होती है, कुछ भी होता है तो। अपने से पूछो इतनी अथाह खुशी है, सब अपने आप से पूछे क्या इतना हम खुश रहते हैं, बाप को इतना याद करते हैं, हर बात में बाबा, हर बात में बाबा। शुरू में जब कहीं जाना था तो घर का तो बंधन बहुत था, और बोला गया ना कि कैसे आप लोग ना कर देते, जाना चाहिए। उसमें एकदम नए थे, मतलब 1-2 महीना हुआ था, और 1-2 महीना में ही बोला गया था जाने के लिए। तो बोले बाबा सही में हाजी करना चाहिए, हमको तो जाना है, लेकिन कैसे जाए। फिर बोले चले जाएंगे, चलो जो हो जाएगा देखा जाएगा। चले गए, और चले गए तो विघन आया बहुत बड़ा, लेकिन बाबा को याद, उस समय कुछ भी पता नहीं था याद कैसे किया जाता बाबा को। अब डर भी रहे हैं क्या होगा जाएंगे तो। और दीदी लोग को बोले नहीं है डरिए नहीं, ऐसे नहीं कीजिए, पूरा ज्ञान है। अब आज तो हम बिजी हैं, कुछ बोल नहीं सकते। अगर उसी समय बोलती आत्मिक स्थिति में बाबा को याद कीजिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये भी क्लियर नहीं बोल पा रही है कोई। तो उस समय थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन बार बार बाबा बाबा हम आपके साथ जा रहे हैं, बाबा हम आपके साथ जा रहे हैं। और उसके बाद आए तो देखते हैं कि विघन राई जैसा आया, वैसा नहीं आया।
तो चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में अब हो रही है, उस समय नहीं थी। शुरुआत में थी नहीं थी। तो इतनी खुशी अब रहनी चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा। जब लोग बाहर वाले सुनेंगे कि इनको भगवान पढ़ा रहा है तो सबका मुंह फीका हो जाएगा। परंतु अभी उन्हों के समझने में देरी है। अभी देवता धर्म में इतनी मेंबर्स तो बने नहीं हैं। मेंबर्स अभी अब तो बहुत बन चुके हैं, अब तो चारों तरफ फैल रहा है। तो सारी रजाई स्थापन हुई नहीं है। कितनी ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना भी बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बहुत प्यार से, निश्चय बुद्धि से, समर्पण भाव से बाबा को याद करना है। बेहद का बाप जरूर बेहद का सुख देने के लिए आया है, बेहद का सुख देने आया है। तो बच्चों के अंदर में अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए। जितना बाप को याद करते रहेंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ये अपवित्रता होती है, कहीं ना कहीं निश्चय की कमी होती है। तो ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सेवा कर प्रजा बनाते हो, जिनका कल्याण होता है उन्हों की आशीर्वाद फिर मिल जाती है। देखिए दोनों चीज बाबा बताया कि सेवा करो प्रजा बनाओ, लेकिन कैसी प्रजा? जिसका कल्याण हो जाए, उसको महसूस हो कि हमको बाबा मिला, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तब जाके वो दुआ मिलता है। एक हो गया कि हम लोग दे दिए संदेश और कोई सुना नहीं सुना, अच्छा लगा नहीं लगा, बस मेरा काम हो गया, नहीं, उसका कल्याण हो, ये भावना से हमें सेवा करनी है। गरीबों की सेवा करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सेवा कर सकते हो। इतने छोटे बैच में भी कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र है बैज में। बैज में सारी ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर शिव बाबा, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण, तो सारा है। तो बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसी को सौगात भी दे सको। बैज का सौगात भी देना है। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो और क्या करना है। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। तो बाप और वर्षा, स्वर्ग की बादशाही, कृष्णपुरी को बार बार याद करो। मनुष्य की मत तो कितनी मूंझी हुई है ना, कोई कुछ समझते ही नहीं। इतना समझाने के बाद भी बच्चे पूरी तरह से समझते नहीं कि हमें बाबा से जुड़ना है, किसी देहधारी से नहीं जुड़ना है। विकार के लिए कितना तंग करते हैं फिर वो लोग, काम के पिछाड़ी कितना माथा मारती हैं, कोई बात ही नहीं समझती। सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है। अगर किसी देहधारी में हम फंसे हैं, काम विकार में फंसे हैं, ये काम विकार है फंसना, तो बाबा कहता है ऐसी की बुद्धि चट हो गई है। बाप को जानते नहीं पूरी रीति, यह भी ड्रामा में नूंद है उनका नहीं जानना भी। सबकी मेंटल खलास हो गई है, मतलब मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। तो बाप कहते बच्चों तुम पवित्र बनो, ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। बाप की गारंटी है कि पवित्र बनो, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। बाबा समझाते भी हैं और बाबा कहता है पुरुषार्थ करना भी और कराना भी है सबको। करे या ना करे फिर उनकी मर्जी। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई ना। ये भी बाबा क्लियर कर रहा है, उस पर छाप लग जाए, वो बोले कि नहीं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, उसको केवल ये लगे कि चलो इतना धारणा हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जा सकेंगे, लेकिन उसको ज्ञान अच्छा लगा तो छाप तो पड़ गया ना। तो पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर कितना संदेश मिला, लेकिन हम अपनी गलती से नहीं किए। तो तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं। क्या देखते एक्टिविटी हमारी, अगर हम गलत कर रहे हैं, गलत ढंग से चल रहे हैं, तो ये प्रत्यक्षता होगा थोड़ी, एक्यूरेट चलने से प्रत्यक्षता होगा। तो बाबा कहता है कि एकदम बेसमझी जैसा चलेंगे तो क्या प्रत्यक्षता होगा। कोई रिगार्ड ही नहीं देते हैं, क्योंकि पूरी पहचान नहीं कि यहाँ कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है। बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करें तो मदद मिले, बाप को याद करते नहीं, गोया पतित ही हैं। अभी ज्ञान सुनते हुए भी अभी पतित हैं। तुम बनते हो पावन और क्या बन जाते हो, पतित। बनते हैं, बनना चाहते हैं पतित पावन,
अब बन जाते हैं पतित। तो जो बाप को याद नहीं करते हैं उन्हों की बुद्धि कहीं न कहीं भटकती रहती, तो उनके साथ अंग से अंग मिलाकर नहीं बैठना चाहिए। ऐसी आत्माओं के साथ अंग से अंग नहीं मिलाना है। याद में न रहने के कारण वो वायुमंडल खराब कर देते हैं। उनका तो बुद्धि योग कहीं न कहीं लगा हुआ है, देहधारी से, वस्तु वैभव, दुनिया के आकर्षणों से, तो वो टचिंग होता है। और बोलेंगे ना कि आज मन अच्छा नहीं लग रहा, जैसे देखते हैं भक्ति मार्ग में कि पता नहीं आज किसका चेहरा देख लिए, क्या दिन भर मेरा मूड ऑफ लग रहा है, तो क्यों? उसका वाइब्रेशन असर करता है, क्योंकि ये तमो प्रधानता की दुनिया है। तो पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाते हैं। बाप को याद नहीं करते तो फायदे के बदले और ही नुकसान हो जाता है, और ही नुकसान हो जाता है। पवित्रता का सारा मदार याद पर है, जितना हम याद कर सकते हैं। और याद भी कैसा? पवित्र याद, पवित्र याद जो बाप की टचिंग हम लोगों को मिले। तो एक जगह बैठने की बात नहीं है कि हम बैठे 4-5 घंटा, हम तो घंटों योग कर रहे हैं, ये नहीं। आपके मन बुद्धि में हलचल नहीं होना चाहिए। आपका मन बुद्धि पवित्र हो, चलते फिरते याद करेंगे तो भी ठीक है। तो यहाँ इकट्ठे बैठने से अलग अलग पहाड़ी पे जाकर बैठो, किसी से बुद्धि योग ना लगे, वह अच्छा है। जो याद नहीं करते वो पतित है। यहाँ भी बैठकर जो देहधारी में, दुनिया के वैभवों में फंसे हैं तो वो पतित हैं। उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन भी मालूम पड़ जाता है कि कौन कैसा चलन चल रहे हैं, मालूम तो पड़ता है ना कि कौन कैसा चल रहे हैं। याद बिगर पावन बन ना सके, हर एक के ऊपर मदार है, हर एक के ऊपर कि कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पापों का बोझा सिर पर, इसलिए उन्हें धारणा नहीं हो पाती है। जन्म जन्मांतर का जिसके ऊपर जैसा बोझा है ना, उसके अनुसार वो चलता है। वह बिगर याद की यात्रा निकल नहीं सकती है, तो गोया वो अभी भी पतित है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया का खलास कर देता हूँ, तो उनका संग में ना रहो। जो पतित हैं उनके संग में नहीं रहना है। जो बुद्धि को भटकाते, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि उनके साथ का संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये निर्णय शक्ति भी खलास कर देती है माया। और हम सब कुछ देखते हुए सुनते हुए भी संग का रंग ले ही लेते हैं। तुम्हारा प्यार पावन के साथ होना चाहिए ना। तो बच्चों को भी स्कूल भेजते थे तो क्या बोलते थे कि देखो जो पढ़ने में तेज होगा ना उसका संग करना, जो अच्छे से पढ़ते हैं उसका संग करना, पीछे बैठने वालों के साथ नहीं रहना, ये सब बोल के भेजते थे। तो यह भी बुद्धि यहाँ भी चाहिए। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवा और कोई याद ना आए। ये इतना त्याग, सब त्याग करना कोई मौसी का घर थोड़ी ही है। बाबा क्लियर कर रहा है, इन सब बातों का त्याग कर देना, ये मौसी का घर थोड़ी, सब बन जाएंगे राजा महाराजा। तो देखना है कि हम क्या बनने वाले हैं। देखिए बहुत ऐसे बच्चे थे बाबा के 380 बच्चों में जो बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन उसमें 300 बच्चा भाग गया। थोड़े कमजोर ही बच्चे टिके थे, 80 बच्चे, लेकिन वो कमजोर भी नहीं बोलेंगे, वो ही पावरफुल रहे और पावरफुल बने। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपनी केवल स्थिति को देखो कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। सो इतना त्याग तपस्या, इतना सब कुछ देखते हुए भी टिकना। मौसी का घर था, 300 बच्चों को भाग जाना, बेगरी पाठ आना, विरोध होना, क्या नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चे टिकने का था वो टिके ही, बहुत अच्छे से टिके। तो बाप का तो बच्चों पर अथाह प्यार है, लेकिन परीक्षा तो लेंगे ना, परखेंगे ना कि कौन बच्चा राजा के लायक है। हो सकता है राजा बना दे और वो भाग जाए। तो इसीलिए बाबा सब कुछ संगम युग पर तराशता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। पावन बन जाओ तो पावन दुनिया के तुम मालिक बन जाओ, ये गारंटी बाबा देते हैं। बच्चे तुम पावन बनो। कभी लगता है कि इतना दुनिया वाले भटक रहे हैं, इतना, तो वो लोग भटक रहे हैं तो उन पर उतना दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं। तो वो जिस अनुसार वायुमंडल है उसके अनुसार बहे चले जा रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि अभी भगवान हमें मिला है, अगर हम पूरी एक्यूरेट इस समय को निभा दे, कितना साल बचा है? मात्र 12 साल। अब 12 साल में हमारा तो गारंटी है नहीं कि हम कब शरीर छोड़ देंगे। तो अगर एक्यूरेट चले तो अपने अंदर कितनी खुशी होगी, नहीं बाबा हम तो अच्छे से
पूरा चले, लेकिन अंदर में ग्लानि पश्चाताप नहीं होगा कि हम नहीं चल पाए, ये लास्ट में पता चलेगा। तो हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कह रहा है हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास कर देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है, आयु भी कमती होती जाती है। इसको कहा जाता है बर्थ नॉट ए पेनी। बर्थ नॉट ए पेनी माना कि एकदम कौड़ी मिसल बन गए, कोई वैल्यू रहा कहाँ। देवी अभी जाते हैं, अभी दुर्गा पूजा उठा है, दशहरा है, देवियों को देखते हैं और अपने आप को देखते कितना अंतर आ गया है, कहाँ वो देवी देवता और कहाँ हम बन गए। लेकिन अब चैतन्य में हम तैयारी कर रहे हैं, अब वो बन रहे हैं, वो हमारा यादगार है फोटो। अभी आप देखिए कि जब युवा अवस्था में थे तो वो फोटो देखिए और अभी का फोटो देखिए तो लगे ना कैसे हम लगते थे। अपनी कुमार जब शादी से पहले एकदम कम एज के थे उस समय का फोटो देखिए और अभी का देखिए तो लगता है ना परिवर्तन नजर आता है ना। तो उसी तरह अभी परिवर्तन है। तो इनको कहा जाता है बर्थ नॉट ए पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क होता है ना, तो यही फर्क है कौड़ी और हीरे में। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम हीरा बन रहे। तो हीरा कौन बनता है, कोयला से ही, कोयले की खान में ही हीरा मिलता है ना, तो हीरा बन रहे हैं। गाया भी जाता है सच तो बिठो नच। कब होगा सच के लिए, तो बहुत कुछ बोला जाता है। सच के लिए बोला जाता है कि सच्चे दिल पर साहब राजी, सच तो बिठो नच, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के लिए ये सब गायन है कि जहाँ सत्य है वहाँ कल्याण है, जहाँ कल्याण है वहाँ सुंदर है, जहाँ सच है वहाँ आप नाचते रहेंगे। झूठ का तो क्या होता है कि एक झूठ बोले उसके लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, तो वहाँ नाचेंगे नहीं, आपको ग्लानि फील होगा हम झूठ बोल दिए, हम झूठ बोल दिए। तो झूठ बाबा से नहीं, झूठ सच तो बच्चों के बीच चलता है ना। तो ये झूठ सच बाबा कहाँ बोलने बोलता है, यही सच होता है ना। तो यहाँ बाबा से सच छुपता नहीं है, वो क्या करेगा जानकर, चलना तो हम बच्चों को ही, तो हमें सच पर चलना चाहिए। तो तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है, चाहे वो धन हो, चाहे देह हो, चाहे देहधारी हो, दिल नहीं लगाना है। कब किसका शरीर छूट जाए क्या पता है। तो इनको देखते हुए भी नहीं देखना है, आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। मतलब आंखें खुली है, आप देख रहे हैं सारी दुनिया का मेला देख रहे हैं, लोग इतना घूम रहे, फिर रहे, पहन रहे, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उस समय नींद ले लो। मतलब योग निद्रा में चले जाओ कि हमको कुछ नहीं दिख रहा, हम तो सोए हैं, इस कलयुगी दुनिया के आकर्षणों से हम सोए हुए हैं। तो ऐसी हिम्मत चाहिए कि आपको देखते हुए भी ना दिखे। तो यह निश्चय है कि पुरानी दुनिया होगी ही नहीं होगी, पुरानी दुनिया होगी नहीं होगी। इतनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटना चाहिए अपने को कि हम कलयुग में है कि सतयुग में है। चुटकी काटना चाहिए कि हम किस में हैं। जब भी आकर्षण में जाएं तुरंत अपने आप को चुटकी काटे कि नहीं अब तो हमको सतयुग में जाना है। अरे हम तो शिव बाबा को याद करेंगे, ये क्या याद कर रहे हैं हम, कभी देहधारी को याद कर रहे हैं, कभी वस्तु वैभव को। तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से भी बैठना नहीं है, एकदम मन नहीं लग रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि योग में बैठते मन नहीं लग रहा और आपको बोला गया घंटों बैठना है, आप जबरदस्ती बैठे, क्या फायदा वैसा। अब बच्चों को होता है ना कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा और जबरदस्ती आप उसको बैठाएं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन कोई बच्चा होता है दिन भर खेल रहा, लेकिन 1 घंटा भी पढ़ेगा तो उसको पूरा याद हो जाता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं। तो हमें वो बच्चा नहीं जो किताबी कीड़ा हो, बस किताब को पकड़े हुए हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वैसा बच्चा नहीं बनना है। योग में बैठे योग नहीं लग रहा, हमें ऐसा करना है कि निरंतर योग युक्त हो जाए, चलते फिरते, खाते पीते, काम करते, याद रहे बाप की। तो यह भी तो जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी थोड़े ही कहेंगे कि दासी बने, कोई बोलेगा कि हम दास दासी बने, लेकिन अपने चेहरे से, अपने चलन से हम दास दासी का रोल ले रहे हैं। तो बाप तो कहेंगे बच्चे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितनी झूठ और पाप करते हो, झूठ भी बोल देते हो और पाप भी करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाएंगे, सारा पाप स्वाहा हो जाएगा। बाबा बार बार सावधानी दे रहा है। तो यह बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है।
वह लोग तो यज्ञ रचते, लाखों रुपया खर्चा करते, यहाँ तुम जानते हो सारी दुनिया ही इसमें स्वाहा हो जाएगी। बाहर से आवाज निकलेगा, भारत में फैलेगा, बाहर से विदेशों से आवाज निकलेगा और भारत में फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग लगाओ तो पाप कटे और फिर ऊंचा पद भी पाओ। शर्त यही है कि आपको बाबा को याद करना है, वो भी सच्चे दिल से। तो बाप का तो फर्ज है बच्चों का को पुरुषार्थ कराना। देखिए बाबा सब कुछ जान रहा है कि कौन बच्चा कौन सा पद पाएगा, लेकिन बाप का फर्ज है पुरुषार्थ कराना। तो हमें सावधानी देना है, समझानी देना है, करना ना करना फिर सबकी मर्जी। तो लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी है लौकिक बाप, लेकिन पारलौकिक बाप लेगा सेवा? वो सेवा नहीं लेता है। तो ये बाप कहते मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ, तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से कोई पाप उप नहीं कटता है, पानी से जितना भी स्नान कर ले, पानी उझलते जाए लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। पानी तो जहाँ तहाँ है, विलायत में भी नदियाँ हैं, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली हैं और विलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली हैं क्या? नहीं, पानी तो पानी है, पानी तो शरीर का स्नान कराएगा ही। तो कुछ भी मनुष्य समझ नहीं सकते। बाप को तरस पड़ता है, बाप समझाते बच्चे गफलत मत करो, गलत रास्ते में मत जाओ, गफलत मत करो, बाप को याद करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए, अपने पर रहम करो, कम से कम अपने ऊपर रहम करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है, आंखें खुली होते हुए भी जैसे नींद का नशा रहता है ना, तो ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हो। आंखें जैसे योग में बैठते हैं और नींद के नशे में सोए, बोले नहीं हम जगे हुए हैं, नींद में है लेकिन बोलते हैं सोए हुए हैं। तो बाबा कहता ऐसे खुशी का नशा रहे कि सब दुनिया में सब कुछ देख रहे हैं लेकिन हमारी खुशी नई दुनिया में जाने का हो। तो सारा मदार यहाँ पवित्रता पर है, इसीलिए अपनी संभाल करो, पतित के अंग से अंग ना लगे। मतलब सट कर बैठना नहीं है, अंग संग से नहीं लेना। इसलिए दीदियां बहनें क्या करती, दादियां दृष्टि से सेवा करती हैं, गले मिलने का रिवाज नहीं है, दृष्टि से सबको एक दूसरे से मिलन मनाती हैं। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवा और कुछ भी याद ना आए। वरदान है, हद की इच्छाओं को छोड़ो, अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या। अविद्या का मतलब ज्ञान ही ना हो, इच्छा कैसे आता है, इसका ज्ञान ही ना हो इच्छा का, कि इच्छा क्या होता है। बच्चों के अंदर थोड़ी कोई इच्छा होता है, छोटा बच्चा का वो तो बस भूख लगता है तो चिल्लाता है कि दूध चाहिए और कुछ नहीं। तो हद की इच्छाओं को छोड़ दो। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने आपको नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ना चाहो, कोशिश करो तो पकड़ सकते हो। जितना आप दौड़ेंगे परछाई आगे आगे चलेगी। एक व्यक्ति का देखते ना एडवर्टाइज आता है, बाबा के बच्चे ही किए हैं, कि यहाँ से ऐसे करके पाइप लगा दिया और लंबा कर दिया, उस थैला टांग दिए उसमें खजाना थोड़ा भर के, और दौड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखो इसी ढंग का माया है, तुम दौड़ रहे हो पकड़ने के लिए और इतना दूर है कि वो कभी पकड़ाएगा नहीं। यहाँ से 10 इंच दूर रहेगा, पाइप लगाओ, उसके बाद एक झोली टंगा हुआ तो हाथ से पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ है कि हम भाग रहे हैं अपनी छाया को छूने के लिए, जैसे जैसे हम दौड़ रहे छाया आगे आगे भाग रही है। तो पीठ करके आ जाओ तो परछाई फिर पीछे पीछे आ जाएगी। अगर आप पीठ करके, धूप उधर है, अगर इधर मुड़ के आ जाए तो आपका परछाई पीछे पीछे आएगा। तो इच्छाएं आपको पैर चूमेगी कि आप इच्छा में हमें लो, मतलब हम जो दे रहे हैं ना उसको तुम लो, ग्रहण करो, हमें मांगना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही इच्छा आकर्षित करके रुलाने वाली उसे छोड़ दो, वह पीछे पीछे तुम्हारे खुद आएगी, पूरा करेगी। मांगने वाला मत बनो, मांगने वाला कभी संपन्न नहीं बन सकता है। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना है ऐसी है जैसे मृग तृष्णा, इसमें सदा बचकर रहो। मृग तृष्णा जानते हैं ना, कि रेत होता है ना, रेत चमकीला रेत होता है, और जो मृग होता है वो सोचता है कि वहाँ पानी है और दौड़ कर जाता है तो देखता वहाँ रेत ही रेत है। तो इसी को कहते हैं मृग तृष्णा के समान सुख, मतलब उसको लगा पानी अब मिल जाएगा और वहाँ गए तो कुछ नहीं मिला।
तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ, कोई इच्छा ही नहीं रखो, उसके बाद पूरा होगा तो मजा आ जाएगा। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा करो। अगर हमारा चलन श्रेष्ठ है तो दुआएं अपने आप निकलेगी। नहीं भी कोई आ रहा, नहीं भी कोई समझ रहा, तो उसके दिल में आवाज जरूर रहेगा, चल तो रहा है ये अच्छा से, बोल तो रहा है ये अच्छा से, तो ये दुआ ही निकलेगा। वो मुख पर नहीं बोलेगा, क्योंकि एक अहंकार होता है जो बोलने नहीं देता है। तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगा। बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो रूई के समान हो जाएगी, अपने आप थोड़ा में कटित हो जाएगा। ओम शांति।